जुबीन गर्ग की जीवन गाथा, जन्म से लेकर मृत्यु तक। प्रारंभिक जीवन। असम के महान गायक जुबीन गर्ग का जन्म 18 नवंबर 1972 को हुआ था। उनका असली नाम जुबीन बोरठाकुर था। उनके पिता मोहिनी मोहन बोरठाकुर एक मजिस्ट्रेट होने के साथ साथ कवि भी थे, जो कपिल ठाकुर नाम से लिखा करते थे। उनकी माता इली बोरठाकुर स्वयं एक गायिका थीं। घर में संगीत का माहौल था, इसीलिए जुबीन को बचपन से ही संगीत का संस्कार मिला। जुबीन की बहन जोंकी बोरठाकुर भी गायिका और अभिनेत्री थीं, लेकिन साल 2002 में सड़क दुर्घटना में उनकी असमय मृत्यु ने जुबीन को गहराई से तोड़ दिया। यह घटना उनके जीवन का बड़ा भावनात्मक मोड़ साबित हुई। बचपन से ही जुबीन संगीत में डूबे रहते थे। 3 साल की उम्र में उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। उनकी मां ने उन्हें संगीत की प्रारंभिक शिक्षा दी। बाद में उन्होंने तबला, गिटार, ढोल, हारमोनियम, मांडोलिन, हारमोनिका जैसे लगभग 12 वाद्य यंत्र बजाना सीखा। उनका नाम जुबीन उनके माता पिता ने महान कंडक्टर जुबिन मेहता से प्रेरित होकर रखा था। वहीं गर्ग उपनाम उनके ब्राह्मण गोत्र से आया, जिसे उन्होंने अपने मंचीय नाम के रूप में अपनाया। शिक्षा और संगीत की ओर रुझान जुबीन ने असम के कई विद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ाई की, क्योंकि उनके पिता का तबादला अलग अलग जगहों पर होता रहता था। उन्होंने बोरुआ कॉलेज, गुवाहाटी में भी पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और पूरी तरह संगीत की ओर मुड़ गए। संगीत करियर की शुरुआत जुबीन गर्ग का करियर वर्ष 1992 में शुरू हुआ, जब उन्होंने अपना पहला असमिया एल्बम अनामिका जारी किया। यह एल्बम असम और पूर्वोत्तर भारत में बेहद लोकप्रिय हुआ। इसी से वे एक रात में स्टार बन गए। आगे चलकर वे न सिर्फ गायक बने, बल्कि संगीतकार, गीतकार, अभिनेता, फिल्म निर्माता और निर्देशक के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने असमिया, हिंदी, बंगाली, नेपाली, ओडिया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी और यहाँ तक कि कई जनजातीय भाषाओं में भी गीत गाए। गाए गए गीत और भाषाएं जुबीन गर्ग ने अपने जीवन काल में 38,000 से अधिक गीत रिकॉर्ड किए। यह संख्या किसी भी गायक के लिए अविश्वसनीय है। उन्होंने 40 से अधिक भाषाओं और बोलियों में गाने गाए। इनमें असमिया, बोडो, हिंदी, बंगाली, नेपाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, ओडिया, अंग्रेजी और कई पूर्वोत्तर भारत की जनजातीय भाषाएं शामिल हैं। उनकी गायकी का दायरा बहुत व्यापक था। भूपेंद्र संगीत, बोरगीत, लोक संगीत, बिहू, टोकरी गीत, ओजापाली, पॉप, रॉक, सूफी, ब्लूज और फिल्मी गानों तक। लोकप्रिय गीत और उपलब्धियां: असमिया गीत अनामिका 1992, पहला हिट एल्बम मायाबिनी रातिर बुकुत, उनकी सबसे प्रिय रचनाओं में से एक, जिसे उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद बजाने की इच्छा जताई थी, मोनोर निजानत, माया, आशा, माजुलिर एजोनी सुवाली। असमिया श्रोताओं के दिल में बसे गाने हिंदी और बॉलीवुड गीत या अली, गैंगस्टर 2006। यह गीत उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने वाला सबसे बड़ा हिट साबित हुआ। दिल तू ही बता, जाने क्या चाहे मन, पियारे पियारे, हिंदी फिल्मों में उनके अन्य चर्चित गीत। मृत्यु 19 सितंबर 2025 को जुबीन गर्ग की मृत्यु सिंगापुर में एक स्कूबा डाइविंग हादसे में हुई। डाइविंग करते समय उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें पानी से बाहर निकालकर CPR दिया गया और अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। उस समय उनकी उम्र 52 वर्ष थी। उनके पार्थिव शरीर को गुवाहाटी, असम लाया गया और 23 सितंबर 2025 को कामरकुची में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। असम की भावनाएं और जन प्रतिक्रिया: जुबीन गर्ग की मृत्यु ने पूरे असम को शोक में डुबो दिया। सार्वजनिक शोक। हजारों लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। एयरपोर्ट से लेकर उनके घर तक करीब 25 किलोमीटर की सड़क पर लोग श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े थे। राजकीय सम्मान: असम सरकार ने 3 दिन का शोक घोषित किया। सरकारी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए। उनके अंतिम संस्कार में 21 तोपों की सलामी दी गई। गीत से विदाई: उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार अंतिम संस्कार में भीड़ ने उनका प्रिय गीत मायाबिनी गाया। यह क्षण असम के इतिहास में अमर हो गया। जनता की भावनाएं: लोगों ने महसूस किया कि असम ने अपनी आत्मा खो दी है। सोशल मीडिया, सड़कें, गलियां, हर जगह सिर्फ जुबीन गर्ग का नाम था। संस्कृति पर प्रभाव: वे सिर्फ गायक नहीं,
बल्कि असमिया अस्मिता और संस्कृति के प्रतीक बन चुके थे। उनकी आवाज ने पीढ़ियों को जोड़ा, लोकगीतों को आधुनिकता दी और असम को नई पहचान दिलाई। जुबीन गर्ग को अक्सर असम का दिल की धड़कन और असम की आत्मा की आवाज कहा जाता था। उन्होंने लगभग 3 दशकों तक अपने गीतों से लोगों को मोहित किया। उनकी असमय मृत्यु ने लोगों को गहरे सदमे में डाल दिया, लेकिन उनके गीत और उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। जुबीन गर्ग की पत्नी का नाम गरिमा सैकिया गर्ग है। A fashion designer और film I think people would love it उनकी also, शादी 4 but we फरवरी couldn't dub his 2002 voice, MEI so that will be गरिमा जुबीन के जीवन का that will be a महत्वपूर्ण हिस्सा void in the रही। film. दोनों का रिश्ता न सिर्फ पति पत्नी का था, बल्कि गहरी दोस्ती और समझ का भी था। जुबीन गर्ग एक ऐसे कलाकार थे जिनका जीवन संघर्ष और सफलता से भरा हुआ था। इन सब उतार चढ़ाव में गरिमा ने हमेशा उनका साथ निभाया। वह जुबीन के हर फैसले और हर कदम पर उनके पीछे खड़ी रहीं। भले ही दोनों की संतान नहीं थी, लेकिन उनका रिश्ता बेहद मजबूत और प्यार से भरा हुआ था। असम में जब जुबीन गर्ग का नाम लिया जाता है, तो लोग गरिमा को भी उनके जीवन का अहम हिस्सा मानते हैं। जुबीन के लाखों प्रशंसकों का मानना है कि गरिमा ने उन्हें एक संपूर्ण इंसान और कलाकार बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई। सितंबर 2025 में जब जुबीन गर्ग का निधन हुआ, उस समय गार्गी फूकन पर मानो आसमान टूट पड़ा। लेकिन असम और पूरे भारत ने उन्हें संबल दिया और आज भी लोग जुबीन के साथ साथ गरिमा की मजबूती और समर्पण को याद करते हैं। तो दोस्तों, मैं भी असम का रहने वाला हूं और सच कहूं तो जुबीन दा मेरे दिल की धड़कन में बसते हैं। वे सिर्फ असम के नहीं, बल्कि पूरे भारत और विदेशों में बसे करोड़ों लोगों के दिल की आवाज है। उनकी आवाज में वो जादू है जो हर इंसान को जोड़ लेता है। अगर आप भी जुबीन दा से उतना ही प्यार करते हैं जितना हम सब करते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें, अपनी भावनाएं प्यारे से कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हम सब मिलकर जुबीन दा की यादों और उनके गीतों को हमेशा जिंदा रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरक और भावनात्मक कहानी के साथ। धन्यवाद और जय असम, जय हिंद।